हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज माय शाय बॉस के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ आए। और अब बिना देर के आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। फाइनल एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब वांगी के डैड कहते हैं कि वे पूरा ब्लेम कैंगो के ऊपर डाल देंगे और उनकी बातों को सुनकर वांगी गुस्सा हो जाता है और उन्हें बोलता है कि वो अब बस करे। वांगी के डैड ये देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या वांगी ने अभी उन पे चिल्लाया। वांगी कहता है कि क्या उसके डैड ने अब उसे सुना या फिर उसके डैड ने अभी भी उसे नहीं सुना होगा। और वांगी अपने डैड को कहता है कि वांगी के डैड बस अपनी आवाज ही सुनना चाहते हैं और दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं या फिर वो चुप रहना चाहते हैं, इससे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चाहते हैं कि बस लोग उनकी आवाज सुने। वांगी के डैड उसे गुस्सा होकर बोलते हैं कि क्या वो ये सब अपने लिए कर रहे हैं और वो ये सब बस वांगी के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया बस नॉइज से भरी है और वांगी इस दुनिया में बिना किसी सपोर्ट के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वांगी कहता है कि वो ये बात जानता है और ये कहकर वो रोने लगता है और वो बोलता है कि वो हमेशा सोचता था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और वो हमेशा खुद को ब्लेम किया करता था और वो बस शर्म के साथ जीता था। पर उसके डैड का क्या, वो इतने सिमलेस कैसे हो सकते हैं। और ये कहकर वांगी वहाँ से चला जाता है। आगे हमें वांगी को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है और कैंगो उसके पास आता है और वो कहता है कि उसने यहाँ आते वक्त प्रेस वालों से बात किया और उसने उनको वेट करने को बोला है जब तक कि वो लोग कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दे। वांगी उसे बोलता है कि कैंगो को अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वांगी अब सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने वाला है और कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यही सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा। पर कैंगो बोलता है कि वो वांगी के बदले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। वांगी उसे कहता है कि उसने कैंगो को यहाँ पे कंपनी हैंडओवर करने के लिए बुलाया है। कैंगो उसे कहता है कैंगो का इस कंपनी पे कोई भी अधिकार नहीं है। वांगी उसे देखकर स्माइल करता है और वो कैंगो को हक करता है और वो कहता है कि उसे कैंगो पे पूरा भरोसा है और कैंगो ही इस कंपनी को अच्छे से संभाल सकता है और इस कंपनी को बचा सकता है। कैंगो उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। आगे सीन चेंज होकर रोवन के घर का दिखाया जाता है और रोवन को उसके रूम पे बैठे दिखाया जाता है और वो वांगी वाली नेकलेस देख रही होती है कि तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और उसे जाने को बोलते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम और सिस्टर की फोटोज इसीलिए हटा दी थी ताकि रोवन सब कुछ भूल सके और आगे बढ़ सके। पर रोवन कहती है कि वो सब कुछ कैसे भूल सकती है। पर उसके डैड उसे जाने को बोलते हैं और वो बोलते हैं कि वो अपने डैड के जैसे जिंदगी ना जिए और कहीं अटक कर अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे और ये दुनिया बहुत बड़ी है और वो उस बड़ी दुनिया में जाए और उन लोगों के पास जाए जो उसके वजूद को पहचानते हैं। रोवन उनकी बातें सुनकर रोने लगती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो स्माइल करे और ना कि रोए। रोवन उनकी बातें सुनकर स्माइल करती है और अपने डैड को हक करती है और वो रोने लगती है। आगे हमें वांगी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो अपनी चीजें लेकर जा रहा होता है बट वो अपने ऑफिस की तरफ देख रहा होता है और वो रोवन के साथ और ऑफिस के स्टाफ्स के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और वो स्माइल करता है। इसके बाद वो बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पे उसके स्टाफ्स आकर उसे जाने से रोकते हैं और वो सब बहुत इमोशनल होते हैं। पर वांगी उन्हें बोलता है कि वो उनके साथ तो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता और वो सबको थैंक यू कहता है कि उन सब की वजह से उसमें इतने सारे चेंजेस आए और वो खुद को चेंज कर पाया। पर वो सब कहते हैं कि उसके जाने के बाद उन सब का क्या होगा और कौन उन पे अपना ट्रस्ट दिखाएगा और वो सभी रोने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वांगी को भी रोना आ जाता है पर वो अपने आप को रोने से रोकता है और वो सभी को कहता है कि रेड लाइट ऑन हो चुकी है कहकर वो जाने लगता है बट सभी उसे हक करने लगते हैं और वो सब बोलते हैं कि वो ना जाए। आगे हमें वांगी को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है और जहाँ फर्स्ट बार उसने पैंडा सूट पहना था वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और पुरानी यादें उसे आने लगती है कि तभी उसकी कार पे कोई टक्कर मारता है और उस कार में रोवन होती है और वो वांगी के पास जाकर उसे बाहर निकलने को कहती है तो वांगी कार से बाहर निकलता है। रोवन उसे कहती है कि उसने बहुत कोशिश किया कि वो अपने आप को वांगी से दूर रखे पर वो खुद को वांगी से दूर नहीं रख सकती। वांगी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और वो रोवन को हक करता है। फिर वो रोवन को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे हमें वांगी को एक जगह पे जॉगिंग करते दिखाया जाता है और वो एक आइलैंड पे होता है और वो बीच के किनारे जॉगिंग कर रहा होता है और तभी उसके पास रोवन आती है और वो उसे बोलती है कि वांगी यहाँ पे अकेले क्यों आया और वो उसे कहती है कि वांगी ने उसे क्यों नहीं जगाया। वांगी बोलता है कि रोवन अगर उसे लात ना मारे तो वो उसे जगा सकता है। रोवन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। रोवन मन में बोलती है कि वो दोनों साथ रहते हैं फिर भी वांगी अकेला है। आगे हमें रोवन को वांगी के डोर पे नॉक करते दिखाया जाता है और वो वांगी को बाहर आने को बोलती है
और वो कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वांगी बाहर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो रोवन उसे बताती है कि वो बोर हो रही है और ये कहकर वो हंसने लगती है। वांगी उसे कहता है रोवन ने उसे डरा दिया, पर रोवन बोलती है कि ये उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बट वांगी अगेन अपनी बेड पे जाकर बैठ जाता है और रोवन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें रोवन को बेड पे स्नैक्स बिछाए खाते दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे वांगी आता है और वो ये सब देखकर डर जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि रोवन बेड पे चिप्स कैसे खा सकती है और उसने अभी तक बात भी नहीं लिया। वो मन में सोचता है कि वो ये सारी बातें रोवन को कैसे कहे और तभी रोवन उससे पूछती है कि क्या कोई बात है। वांगी उसे बेड से नीचे उतरने को कहता है और वो बोलता है कि रोवन ने ही उसे कहा था कि वो बोर हो रही थी, पर रोवन उसे बोलती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर वांगी उसके पास एक गेम लेकर जाकर बैठता है और उसे खेलने को कहता है और वो उसे बोलता है कि हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। फिर उन दोनों को साथ मिलकर जमीन पर बैठकर गेम खेलते दिखाया जाता है और उस गेम में रोवन हार जाती है और वांगी बहुत खुश होता है। रोवन वांगी से उसकी विश पूछती है तो वांगी उसके फेस पे ड्रॉ करने लगता है और वो बहुत हंसने लगता है और उसने रोवन की फेस को बहुत फनी बना दिया होता है। फिर वो उसकी फोटो लेता है। रोवन अपनी फोटो को देखकर डर जाती है और वांगी उसे कहता है कि रोवन चाहे तो अपना फेस वॉश कर सकती है और वो मन में सोचता है कि रोवन के जाने के बाद वो बेड को साफ कर देगा, पर रोवन बोलती है कि वो ऐसे ही ठीक है। फिर वो कहती है कि उसे अपना फेस पसंद आया और ये कहकर वो हंसने लगती है। इसके बाद उसे उसी हालत में बेड पे सोए दिखाया जाता है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों को कार में जाते हुए दिखाया जाता है और रोवन वांगी से कहती है कि उसे भूख लगी है। ये बोलकर वो एक पैकेट चिप्स निकालती है और उसे फाड़ती है और चिप्स कार में गिर जाती है, जिसे उठाकर वो खाने लगती है और वांगी ये सब देखकर घबरा जाता है और वांगी सोचता है कि पहले बेड और अब कार का ये हाल, और वो सोचता है कि वो रोवन को ये सब करने से कैसे मना करे। फिर रोवन उसे जबरदस्ती चिप्स खिलाने लगती है बट वो खाने से मना करता है। फिर आखिरकार उसे चिप्स खाना पड़ता है और रोवन उसे बहुत फोर्स कर रही होती है कि वो चिप्स खाए। फिर वांगी एक जगह पे कार रोकता है और वो बाहर निकलता है और वो बाहर जाकर सी साइड की तरफ देखने लगता है और रोवन भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलती है और वांगी रोवन को कहता है कि वो उसे कार चलाने से डिस्ट्रैक्ट ना करे क्योंकि ये सारी चीजें डेंजरस हो सकती है। और वो कहता है कि उसे पसंद नहीं कि उसके कार पे कोई कुछ खाए या फिर अपने गंदे हाथों से उसके बेड पर जाए। रोवन को कहता है कि वो बेड पे जाने से पहले अपने हाथे धो लिया करे और अगर वो बात नहीं लेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। रोवन उसे कहती है कि क्या वांगी और भी कुछ कहना चाहता है। वांगी उसे बोलता है कि जब रोवन टीवी देखती है तो उस पे फोकस करे, ना कि वो बार बार वांगी को परेशान करे। रोवन उसे बोलती है कि क्या वांगी ने ये सारी बातें इतने टाइम से अपने अंदर रखी थी, और वो बोलती है कि वांगी को क्या लगता है कि रोवन को वांगी की सारी हरकतें पसंद है और क्या वो वांगी का सब कुछ पसंद करती है। तो वांगी उसे कहता है कि वो कहे कि वो वांगी की क्या हरकत नहीं पसंद करती, बट रोवन कुछ नहीं कहती। तो वांगी कहता है कि वो कैसे कहेगी, बिकॉज बोलने से पहले उसे सोचना पड़ता है, और ये कहकर वांगी घबरा जाता है। वांगी उसे कहता है कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था, और ये बोलकर वो उसे मनाने लगता है, बट रोवन उसे जाने को कहती है और वो बोलती है कि वो उसके कार में कभी नहीं बैठेगी। ये बोलकर वो जाने लगती है, बट वो मन में बोलती है कि वांगी उसे आकर रोके और उसे जाने न दे। पर वो मुड़कर देखती है कि वांगी आराम से अपने कार को चलाकर वहाँ से चला जाता है और रोवन उसे चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो पैदल ही जाने लगती है और तभी वांगी उसके सामने से आता है और रोवन उसे देखकर रोने लगती है। वांगी उसे कहता है कि रोवन ने क्या समझा कि वांगी उसे सच में अकेले छोड़कर चला गया, और वांगी उसे बताता है कि उसने अपनी कार उस जगह पर पार्क कर दी थी और वो उसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती। पर रोवन बोलती है कि वांगी उसे वहाँ पे कैसे छोड़ सकता था। ये बोलकर वो और तेज रोने लगती है। वांगी उसे हक करता है और उसे रोने से मना करता है। रोवन उसे बोलती है कि वो नहीं जानती थी कि वांगी इतना कुछ अपने अंदर रखता है, बिकॉज रोवन को तो वांगी का सब कुछ पसंद है, और वांगी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। रोवन बोलती है कि रोवन तो वांगी के साथ खुश है पर वांगी नहीं है। वांगी बोलता है कि ऐसा नहीं है और वो भी रोवन के साथ बहुत खुश है, बस वो दोनों दो डिफरेंट तरह के लोग हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा। इसके बाद उन दोनों को बीच के साइड बैठे दिखाया जाता है। रोवन कहती है कि फर्स्ट टाइम उन दोनों के बीच में आर्ग्यू हुआ है। वांगी बोलता है कि रोवन ने उसे एक ऑर्डिनरी इंसान बना दिया है, पर रोवन उसे बोलती है कि वांगी अभी भी अपने मन में अपनी बातें छुपाता है और उसे सारी बातें नहीं बताता। वांगी बोलता है कि रोवन और क्या सुनना चाहती है। रोवन बोलती है कि जिन चीजों को लेकर वांगी कंसर्न है
और वो कब तक अकेला रहेगा। वांगी बोलता है कि वो अकेला कहाँ है, क्योंकि रोवन तो उसके साथ है। रोवन उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है। वांगी उसे कहता है कि जब से रोवन से वो मिला है वो कभी भी अकेले नहीं रहा, क्योंकि उससे मिलने से पहले वो हमेशा अकेला था और वो लोगों से बातें करने से घबराता था। बट रोवन ने उसे भागना सिखाया और रोवन ने वांगी के बंद हार्ट को खोला था। रोवन बोलती है वांगी ने उसे अलाउ किया और रोवन तो उसके पास से बदला लेने आई थी और वो वांगी को नीचे गिराना चाहती थी, बट वांगी ने उसे सब कुछ करने दिया, जबकि वो सब कुछ पहले से जानता था। और ये कहकर वो वांगी के शोल्डर पे अपना सर रखती है और वो बोलती है कि वांगी अगेन अकेला हो गया और सिर्फ रोवन की वजह से। वांगी कहता है कि एक ही तो इंसान है जिसके साथ वो रहना चाहता है। रोवन उसे कहती है तभी उसने उसे रोड पे अकेला छोड़ दिया था। ये बोलकर वो हंसने लगती है और वांगी भी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद रोवन वांगी को सामने दिखाती है और जहाँ से यीशु और कैंगो आ रहे होते हैं। इसके बाद उन सबको साथ बैठे खाना खाते दिखाया जाता है, पर डाइनिंग टेबल पे कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता। तो यीशु वांगी के खाने की तारीफ करने लगती है और वो रोवन से भी पूछती है कि खाना सच में अच्छा बना है। रोवन उसे यस बोलने जाती है, पर तभी उसका खाना सड़क जाता है और यीशु उसे पीने के लिए पानी देती है और यीशु उसे कंटिन्यू खाना सर्व कर रही होती है। फिर वो रोवन को कहती है कि क्या वो सूप पिएगी। ये कहकर वो सूप लेने जाती है और कैंगो भी उसके पीछे जाता है। उसके जाने के बाद रोवन वांगी को कहती है कि यीशु बिल्कुल वांगी जैसी है। आगे हमें यीशु और रोवन को बाथ टब में साथ दिखाया जाता है। यीशु उसे कहती है कि वो यहाँ आने से बहुत नर्वस हो रही थी और वो नहीं जानती थी कि वो रोवन को कैसे फेस करेगी। रोवन उसे बोलती है कि ये सब कुछ उसके लिए भी इजी नहीं है और उसने यीशु को यहाँ पे वांगी के लिए बुलाया है। यीशु उसे सॉरी बोलती है और वो उसे कहती है कि इसे कहने का अब कोई मतलब नहीं है। बट रोवन बोलती है कि वो पिछले 3 सालों से इस बात को सुनना चाहती थी। यीशु बोलती है कि क्या रोवन और यीशु कभी क्लोज नहीं हो सकते। रोवन बोलती है कि उसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यीशु रोवन को कहती है कि वो हमेशा वांगी के साथ रहे और अगर यीशु के होने से रोवन अनकंफर्टेबल होती है तो यीशु कोशिश करेगी कि वो जितना हो सके उससे दूर रहे। रोवन यीशु को अपने बैग पे स्क्रब लगाने को कहती है। यीशु से बोलती है कि उसने ऐसा कुछ पहले नहीं किया है, पर वो जरूर कोशिश करेगी और वो उसके बैग पे स्क्रब लगाने लगती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वांगी और कैंगो को साथ खड़े दिखाया जाता है। कैंगो वांगी से कहता है कि कैंगो और यीशु ने फिर से शुरुआत की है। वांगी उसे बोलता है कि ये डेटिंग का टाइम नहीं है और कंपनी का क्या। कैंगो से कहता है कि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पर उनके पास करने को कुछ खास नहीं है। वांगी उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। कैंगो से कहता है कि क्या वो वरीड है और वो उसे वापस आ जाने को बोलता है। आगे हमें वांगी को बेड पे सोए दिखाया जाता है और वांगी और रोवन साथ में सोए होते हैं, पर वांगी सही से सो नहीं पाता और रोवन भी नींद से जाग जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वांगी सो नहीं पा रहा है। वांगी उसे सॉरी कहता है और वो रोवन से सो जाने को बोलता है, बट रोवन उठ जाती है और वो अपने लैपटॉप को ओपन करती है और वो उसमें वांगी की फोटोज वाली वीडियोस को देखने लगती है और वांगी भी उसे देखने लगता है और उसमें वांगी के स्टाफ्स का एक प्यारा सा वीडियो होता है जिसमें सभी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, जिसे देखकर वांगी स्माइल करने लगता है और उसके सारे स्टाफ्स उसे वापस आ जाने को कहते हैं। रोवन भी बोलती है कि उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि सभी उसका वेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद रोवन वांगी को कहती है कि आज उसने बात लिया है और यीशु ने उसके बैग को भी स्क्रब कर दिया था। ये बोलकर वो वांगी की तरफ देखने लगती है और वो स्माइल करने लगती है और फिर वांगी और रोवन रोमांटिक होने लगते हैं और वांगी रोवन को किस करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें वांगी को रोवन के घर पे दिखाया जाता है और वो अपने साथ अपने डैड को भी ले जाता है। उसके डैड उसे बाहर जाने को बोलते हैं और वांगी बाहर चला जाता है। वांगी के जाने के बाद वांगी के डैड रोवन के डैड को कहते हैं कि वो एम्बैरेस थे, इसीलिए उसने वांगी को बाहर भेजा और वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा नहीं किया, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। पर रोवन के डैड उन्हें माफी मांगने से मना करते हैं और वो बोलते हैं और उन्हें तो वांगी पे प्राउड फील करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर वांगी के डैड खुश हो जाते हैं। फिर हमें रोवन के डैड को उनका शेव करते दिखाया जाता है और वांगी ये सारी चीजों को बाहर खड़ा देख रहा होता है। आगे हमें सीन चेंज होकर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ वांगी के सारे स्टाफ्स मिलकर अरेंजमेंट कर रहे होते हैं बिकॉज वांगी वापस आने वाला होता है और सभी जाकर छुप जाते हैं और तभी वांगी अंदर आता है और उसके साथ रोवन होती है और वांगी बाकी सारे स्टाफ्स को ढूंढने लगता है। रोवन उसे बोलती है कि क्या वांगी ऐसा कुछ सोच रहा था कि सारे स्टाफ्स यहाँ पे खड़े होंगे और सभी मिलकर उसे सरप्राइज करेंगे और स्टाफ्स किचन में केक लिए खड़े होते हैं।
बट रोवन वांगी को किस करने के लिए बोलती है। और जैसे ही चारों स्टाफ्स मिलकर वांगी को सरप्राइज करने के लिए जाते हैं कि वो उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और वो उन्हें देखकर घबरा जाते हैं और वो वापस किचन में चले जाते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए। फिर वो सब लोग छुपकर उन्हें देखने लगते हैं जहाँ रोवन और वांगी रोमांटिक हो रहे होते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें देखकर वो शर्माने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक और क्रिसमस बीत चुका होता है और सारे स्टाफ्स अपनी जगह पे बैठे होते हैं और वांगी अपनी सीट पर बैठा कुछ लिख रहा होता है और रोवन उसे देख रही होती है और इसके बाद रोवन और यूही मिलकर उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यूही प्रेग्नेंट होती है और सेजुंग ने ऑफिस छोड़ दी होती है। इसके बाद सारे स्टाफ्स को साथ मिलकर बातें करते दिखाया जाता है और सुनबुंग यूरी से बात करके नर्वस हो जाता है और वो वॉशरूम में चला जाता है और वो अपने पॉकेट से 2 कॉन्सर्ट की टिकट निकालता है और वो बोलता है कि वो 1 साल से हेजिटेट हो रहा था पर आज वो पक्का उसे पूछेगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी मिलकर सेजुंग का इंटरव्यू देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि सेजुंग अब एक एक्टर बन चुका होता है और सेजुंग इंटरव्यू में बताता है कि वो यूरी को लाइक करता है और ये बात सुनकर यूरी चौंक जाती है। फिर उनके ऑफिस में सच में सेजुंग आता है और वो फ्लावर्स लेकर आता है और वो ग्यूरी को अपने दिल की बात बोलने ही वाला होता है कि सुनबोंग उसके हाथों से वो फ्लावर ले लेता है और वो उसे ग्यूरी को दे देता है और उसे बोलता है कि वो ग्यूरी को लाइक करता है। फिर वो दोनों ग्यूरी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे वांगी आता है। इसके बाद हमें स्पोर्ट्स डे का दिन दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ वांगी के स्टाफ और दूसरी तरफ कैंगो के स्टाफ होते हैं और उनमें फुटबॉल का मैच हो रहा होता है बट कैंगो की टीम जीत जाती है। बट इसके बाद सभी साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद कैंगो को फर्स्ट प्राइज मिलता है और वो प्राइज उसे यीशु देती है और वो यीशु के चिक पे किस करता है और सभी उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर वहाँ पे वांगी आता है और वो सभी के लिए कार्ड्स देकर आता है और वो सभी का नाम पुकारता है और सभी को देता है जो उसने क्रिसमस के लिए लिखा था। तो रोवन को कोई भी कार्ड नहीं देता और रोवन उसे कहती है कि उसका कार्ड कहाँ है और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और सभी किनारे पे जाने लगते हैं। बट रोवन वांगी के पास जाती है और वो बोलती है कि क्या उसका कार्ड बहुत स्पेशल है और डिफरेंट है और वांगी उसे सीक्रेटली देना चाहता है। पर वांगी बोलता है कि उसने रोवन के लिए कार्ड्स नहीं लिखे। रोवन उसे बोलती है कि वो झूठ ना कहे और ये कहकर वो उसके पॉकेट में ढूंढने लगती है बट वहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं होता और रोवन अपसेट हो जाती है और रोवन उससे झगड़ा करने लगती है। वांगी बोलता है कि उसने रोवन के लिए कार्ड लिखे थे पर वो अपनी फीलिंग्स को सही से नहीं लिख पा रहा था तो उसने कार्ड उसके लिए नहीं लिखा। बट रोवन कहती है कि वांगी उससे लव नहीं करता और वो जाने लगती है बट वांगी उसे जाने से रोकता है और वो कहता है कि वो पानी में भीग जाएगी। बट रोवन वहाँ से पानी में भीग कर चली जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वांगी सॉन्ग बजाकर डांस करने लगता है जिसे देखकर रोवन और सारे स्टाफ्स बहुत हंसने लगते हैं। और इसके बाद वांगी चिल्लाकर रोवन को आई लव यू बोलता है और वो बार बार रोवन को आई लव यू कहता रहता है और सारे स्टाफ्स रोवन को उसके पास जाने को बोलते हैं और रोवन ये सारी चीजें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वांगी रोवन के फोरहेड पे किस करता है और सभी चिल्लाने लगते हैं बट वांगी फिर से उसके चिक पे किस करता है और रोवन शाय होने लगती है। वांगी उसे फिर से आई लव यू बोलता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जिसे देखकर सारे स्टाफ शाय हो जाते हैं और वो दोनों कंटिन्यू किस कर रहे होते हैं और फाइनल एपिसोड हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये थी माय शाय बॉस की पूरी स्टोरी और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।